डबल इंजन का सरकार जो है वो खटारा सरकार हो। वो हारब तो हुरब जीतब तो थुरब। आप फर्जी वोटों के बल पे सरकार बनाना चाहते हो। जीत गए तो ईवीएम ठीक, चुनाव आयोग ठीक, और तुम हार गए तो ईवीएम भी खराब, चुनाव आयोग भी खराब। मोदी जी को चुना तो उसी वोटर लिस्ट से, उसी वोट से, फिर अभी अचानक विधानसभा में ऐसा क्या हो गया? गोली चलने लगी, अचानक मर्डर होने लगे। चुनाव के समय मैं तो देख रहा हूँ कि थोड़े अपराध भी करा रहे हैं लोग, करा रहे। बड़े शब्द का लेकिन प्रयोग कर मैं कह रहा हूँ। सत्र में इस बार कहीं ना कहीं कुछ अलग देखने को मिला है। बयानबाजी को लेकर के बोल फटा पड़ा है, देखिए ना, ये पैर फटा है। 15 किलोमीटर ही चला, तो मेरे मन में था कि 15 किलोमीटर चलेंगे तो 5 दिन लगेगा। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है टेक्नो न्यूज। मैं हूं आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल मेरे साथ माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी हैं और इनसे आज बात करेंगे। चूंकि सुल्तानगंज यानी अजगैबी धाम से पैदल यात्रा कांवर लेकर के बैजनाथ धाम तक कर रहे हैं, और पैदल कांवर यात्रा कितना कठिन है वो हर कोई जानता है। और इसी सिलसिले में आज कटोरिया धर्मशाला में स्टे किए हुए हैं मनोज तिवारी जी। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर इतने दिनों बाद क्या मनोकामना ऐसा था कि पैदल कांवर यात्रा किए। और चूंकि पहले एज ए सिंगर इनको पूरा दुनिया जानते हैं, लेकिन अब चूंकि सांसद हैं बीजेपी से, और हर कोई जानना यह चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्या मनोज जी को लगा कि हम पैदल कांवर यात्रा 105 किलोमीटर का करें। क्योंकि भगवान सबको सब कुछ देने के बाद वो लुप्त हो जाता है, अपनी मगन हो जाता है अपनी अलग ही दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मनोज जी को भगवान ने नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है, बड़े पद भी दिए हैं। तो उम्मीद है कि इनसे हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे राज्य के लोगों को और हमारे पूरे देश के लोगों को कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, बोलबम। बोलबम। पहला कांवर यात्रा आप कब शुरुआत किए थे? मैं 1995 से पहले 7 साल, तो उस समय कोई जानता नहीं था हम लोगों को। हम सभी लोग बाबा धाम अपना कांवड़ लेके आते थे। तब से लोग बढ़े हैं अभी, कांवड़ लाते लाते। भोले बाबा तो थोड़ा प्रयास करना पड़ता है रिझाने के लिए। तो हमें 7वें साल में सफलता मिली थी, फिर हम सुपरस्टार सिंगर बन गए थे। फिर गाड़ी बड़ी तेजी से चली बाबा की कृपा से। जगत जननी भगवती माँ विंध्यवासिनी, मैं, बाबा वैद्यनाथ और माँ विंध्यवासिनी शीतला देवी, ये दोनों जगह पे शिव और शक्ति दोनों को हमेशा आराधना किया। लंबी यात्रा चल गई, बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, फिर मैं सांसद बन गया हूँ। तो मेरी यात्रा का उद्देश्य जो है वो खुशहाली है, धन्यवाद है। बाबा को धन्यवाद देने आए हैं और खुशहाली चाहते हैं देश के लोगों की, क्योंकि देश की खुशियों के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साजिश, तुष्टीकरण, ये सब में जकड़े हुए हैं। तो उसमें मैं देखा लोग कांवड़ियों को भी बदनाम कर रहे हैं। कोई कह दिया, कोई राजनीतिक व्यक्ति ही था किसी पार्टी का, बोल दिया कि ये कांवड़ तो सब बेरोजगार लेके जाते हैं। तो भाई बाबा से मांगने जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मनोज तिवारी जैसे लोग भी कांवड़ उठा के ही बने हैं। आज भी हम देखे एक बेटा के महिला से मिले, उन्होंने बोला मेरे तो 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी करते हैं, मेरे पति भी वो फोर्स में हैं, और ये मैं 23 साल से जल उठा रही हूँ और सब बाबा की कृपा से हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कई नौकरी पेशा लोग हमको मिले रास्ते में। तो जो लोग कांवड़ को भी बदनाम कर देते हैं, कांवड़ियों का सम्मान नहीं करते, उनको भी मन में मेरे लगा कि मनोज तिवारी जब तुम कांवड़ लेके चले हो तो कांवड़ फिर से लेके चलो। तो ये चल गया। तो बहुत सारे दिमाग में चीजें चल रही हैं, सनातन के खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये सनातन का भव्य स्वरूप है, हम क्यों ना उसमें भाग लें, हमारे आने से बहुत लोगों पे असर पड़ा होगा। तो ये सब सोच के जा रहा हूँ।
आगे बिहार का भी अच्छा हो, देश का भी अच्छा हो, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, सेना का शौर्य भी बढ़ता रहे, मोदी जी की शक्ति भी बढ़ती रहे, ये सब कई बातें मन में हैं और जो बाबा समझ लेंगे। हमें वहां जाके थोड़ी कहूंगा ये 1 नंबर 2 3 4 5 6 7, बाबा तो सब जानते हैं और हम आ गए तो जो कमी बेसी होगी वो भी बाबा पूरी करेंगे, ऐसा विश्वास है। आप कामर कब उठाएं? अभी इस आज के दौर में ना, मैंने आज की जी, मैं कल 3:30 बजे उठाया था। कल 3:30 बजे उठाए और आज आप इस टाइम में रात के टाइम में आप कटोरिया पहुंच गए। यानी लगभग आप 60 से 65 किलोमीटर सफर कर गए। तो अरे मेरा तो छाला पड़ गया, नहीं तो मैं अभी बाबा के धाम के नजदीक होता। हाँ, मैं आपके साथ आपका क्या बोलता है जिलेबिया मोड़ से हम साथ चले हैं। आप कहीं एक जरा सा स्टॉपेज नहीं, और आपके अंग रक्षक भी जितने थे, आपके साथी भी जितने थे, उनका भी कहना था कि सांसद जी नहीं थक रहे, हम लोग थक गए हैं। और जितने कांवड़ यात्रा आपके पीछे जा रहे थे बोलबम, उनका भी ये कहना था कि मनोज जी थक क्यों नहीं रहे हैं, हम लोग परेशान हो गए और हम लोग को भी उमंग मिल गया है कि मनोज जी जब सांसद होकर के, इतने बड़े सुपरस्टार होकर के बिना रुके चल रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं चल सकते हैं। एक्चुअली कल क्या था ना, कल हमारा शुरू में ही छाला पड़ गया, तो मैं 15 किलोमीटर ही चला। तो मेरे मन में था कि 15 किलोमीटर चलेंगे तो 5 दिन लगेगा। 5 क्या मतलब 5 से भी ज्यादा लग सकता है, 6 दिन लगेगा। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, 105 किलोमीटर चलना है। तो आज मैं सोचा मैं कल वाला मेकअप करूंगा। तो इसलिए अच्छा पता नहीं कहां से बाबा की शक्ति आ गई। देखो मेरा पैर फटा पड़ा है, देख ना, ये पैर फटा है, यहाँ भी छाला पड़ गया है, इसमें ये फटा है, सब दवाई लगी हुई है। इसके बाद भी मैं चल पड़ा। मुझे धौरी में एक डॉक्टर ने, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बैंडेज पट्टी किया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि बाबा खुद बुला रहे हैं, एकदम खींच के ले जा रहे हैं। और मैं खुद हैरान हूँ, मेरे साथी लोग हैरान थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं भी सोच रहा था अब कितना चलूं, अब चलूं, फिर लगा कि अब रुकना क्यों, चलते रहो, चलते रहना। अभी भी आप धर्मशाला में घुसते घुसते भी बोल रहे थे कि अगर मैं चल सकूं तो चलते रहूं, क्योंकि आपके अंग रक्षक सब एकदम ढीला पड़ गए। ऐसे खोलने के बाद तो चला नहीं जा रहा है। जैसे बैंडेज पट्टी हो जा रही है तो मैं निकल जाता। तो अब तो हमको 27 किलोमीटर और चलना है। तो आज मैं बहुत, अब देखो रात में मैं आपसे 4:15 बजे बात कर रहा हूँ, मुझे सुबह 7 साढ़े 7 बजे फिर से निकलना है। लेकिन अब लगता है बाबा पार कर दिए। देखो तब आते थे, छोटे थे, यंग थे, बहुत ऊर्जा थी। अब क्या हम लोग 52-54 साल के लोग हो गए। उसके बाद भी बाबा की जो कृपा है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक चीज, हमको रास्ते में भी लोगों से बात हुई, कुछ दिल्ली के लोग बोले कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, भाई लोग हैं सब यही दिखा रहे हैं। कई लोग आश्चर्य करते होंगे कि 3-3 बार का सांसद, प्रदेश का अध्यक्ष रहा और इतना बड़ा सुपरस्टार सिंगर और एक्टर, जो लोग हमको आसपास देख रहे हैरान हो जा रहे हैं। सही बात है। मगर मैं चाहता हूँ, देखो आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि जो बाबा की कृपा से वीआईपी बने हैं, अगर वीआईपी बन के घर बैठ जाओगे तो इस सनातन के इस लोक पर्व का क्या होगा। तो मेरे मन के अंदर आया कि क्या मजाल कोई हमारे कांवड़ियों पे सवाल उठाए। तो हम चले हैं और जब अभी पूरा करने की स्थिति में है, तब मैं कहूंगा अपने सभी स्टार, सुपरस्टार्स, नेता, विधायक, एमपी लोगों से कि भाई सत्य सनातन का अलग हमें सोशल मीडिया पे भी जगाना पड़ेगा, अपने विधानसभा और संसद में भी जगाना पड़ेगा, और हमें मौका निकाल के ऐसी कांवड़ यात्रा में भी खुद भाग लेना पड़ेगा। सांसद जी, अभी बिहार में आप हैं फिलहाल मौजूद, कुछ टाइम बाद आप झारखंड जाएंगे, लेकिन बिहार में अभी जो है चुनावी माहौल है और मानसून सत्र अभी बिहार का कुछ ही टाइम पहले समाप्त हुआ है। लेकिन मानसून सत्र में इस बार कहीं ना कहीं कुछ अलग देखने को मिला है। बयानबाजी को लेकर के बोलें या किसी भी चीज को लेकर के बोलें, किसी स्पेशल मुद्दा पे ना बात हो करके, बिहार की विकास कैसे हो ना उसकी चिंता करके, अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियां जो है इस बार काफी ज्यादा मिली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो ये बड़ा नेचुरल है। जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ना है। तो चुनाव के समय पार्टियां अपनी इमेज बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। असली परीक्षा किसकी होती है? जिसकी सरकार चल रही है, क्योंकि वो तो कुछ उल्ट सुल्ट बोल नहीं सकता। वो तो जो किया है उससे उसका नेचर पता चलेगा। तो अगर कोई अभद्र भाषा बोल रहा है तो समझ लीजिए कि उसने अपने समय में कुछ नहीं किया और विकास के नाम पे वो सत्तारूढ़ पार्टी का सामना नहीं कर सकता, तो तरह तरह के चाल चलेगा, अभद्र भाषा बोलेगा ताकि सामने वाला भी बोल दे, उकसाएगा, प्रोवोक करना। तो वो प्रोवोक कर रहे हैं। भाजपा प्रोवोक नहीं होगी। भाजपा के पास बताने को बहुत है। हम कांवड़ के रास्ते चल रहे हैं, देखो कितना अच्छा कांवड़िया पथ बन गया। पूरे देश में कांवड़िया पथ अलग से नहीं है। बिल्कुल। आप हरिद्वार से जल उठाते हैं, सड़क के किनारे किनारे चलते हैं, रोज आपको सुनाई देता हो कोई गाड़ी टक्कर मार दी, तो कोई आदमी टक्कर मार गया, तो झगड़ा हो गया। और कोई ये नहीं दिखाता किसको इसको छाला पड़ा, सभी दिखाते देखो ये मारामारी हो रही है, देखो स्टेशन पे ये हो गया। तो ये निगेटिव अप्रोच किसका है? जो लोग ऐसा करके किसी और समुदाय को खुश करना चाहते हैं जी। तो कांवड़ में भी सवाल उठा दिया। तो इस समय अभद्र भाषा बोलेंगे, यहां तक कि चुनाव के समय मैं तो देख रहा हूं कि थोड़े अपराध भी करा रहे हैं लोग, करा रहे हैं, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आप बहुत बड़े शब्द का लेकिन प्रयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई, मरता क्या ना करता। अगर एनडीए की सरकार में आखिरी के 4 महीने में, 2 महीने में अचानक गोली चलने लगे, अचानक मर्डर होने लगे, ठीक है, पुलिस पकड़ेगी, पकड़ भी रही है, सजा भी देगी, लेकिन सोचने की बात है कि जो 5 साल इतना अच्छा गुड गवर्नेंस चला रहा था, वो चुनाव के टाइम में इतने मर्डर कैसे होने लगे? ये भी खेल है। हालांकि उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमको, हमारी सरकार को अलर्ट रहना चाहिए, इस समय ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। पुलिस को अपने बयानों से संभल के चलना चाहिए कि कोई दूसरा सा लाभ तो न ले ले। तो हम इस बात को नेचुरल मानते हैं कि चुनाव के टाइम में हर पार्टी जो पहले कुछ नहीं की रहती है, तो वो नया एक एजेंडा तैयार करती है। उसमें यही सब हो रहा है। अब देखो एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर का भी विरोध चल रही है पूरे बिहार में। हाँ, तो एसआईआर का विरोध क्यों? आप के बिहार में इलीगल घुसपैठी आके वोटर बन गए हैं। चुनाव आयोग उनको हटाना चाह रहा है, क्योंकि इलीगल घुसपैठिया, कोई भी दूसरे देश का नागरिक हमारे यहाँ के अगर रहने लगा, वोटर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सही बात है। अब इलीगल घुसपैठियों का वोट कट रहा है, तो कहीं देखता हूँ तेजस्वी बाबू को प्रॉब्लम है, कहीं वो राहुल गांधी जी को प्रॉब्लम है, कहीं वो अखिलेश यादव जी को प्रॉब्लम है। तो विपक्ष का ये भी कहना है मनोज तिवारी जी कि अभी जो आपने मोदी जी को चुना, तो उसी वोटर लिस्ट से, उसी वोट से फिर अभी अचानक विधानसभा में ऐसा क्या हो गया कि उसको चेंज हो सकता है? विधानसभा के बाद भी आप ये काम कर सकते थे? नहीं, विधानसभा के बाद कैसे करेंगे? अभी दिल्ली में हुआ, उसकी एक प्रक्रिया है कि कितने साल बाद हम इसको रिवाइज करेंगे। एसआईआर में आर मतलब रिवीजन, तो रिवीजन करने का समय है जो अभी आया है। 2020 में रिवीजन नहीं हुआ था, तो जितना दिन बाद रिवीजन होना चाहिए वो रिवीजन हो रहा है। दूसरी बात, कंप्लेंट पे भी होता है। अच्छा, तो इस समय लगातार आप देखेंगे इलीगल घुसपैठी आ रहे हैं, हमारी बहनों से वो शादियां करने लगे हैं, खासतौर से आदिवासी समाज में। तो इसकी शिकायत हुई, शिकायत होने से उनको लगा कि इसको करना चाहिए। तो इसमें दूसरे को प्रॉब्लम क्या है? क्या आप फर्जी वोटों के बल पे सरकार बनाना चाहते हो? तो ये चुनाव आयोग नहीं होने, और ये चुनाव आयोग का मैटर है, ये भाजपा से क्या लेना देना। लेकिन विपक्षों का कहना है कि अब चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ ऐसे मिल के कर रहे हैं, इतना दिन क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग बीजेपी का होता तो झारखंड में हमारी सरकार नहीं होती, बिल्कुल होती। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती, केरल में हमारी सरकार नहीं होती, तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं होती, अच्छा, कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं होती। यह अजीब हाल है। तुम जीत गए तो ईवीएम ठीक, चुनाव आयोग ठीक, और तुम हार गए तो ईवीएम भी खराब, चुनाव आयोग भी खराब। ये एक, इसको कहते हैं हम लोग
रोवन पटाई हमारे कि मतलब वो हारब तो हुरब जीतब तो थुरब, यही वाली स्थिति है। अब ये चलने वाला नहीं है। कल राहुल गांधी देख रहे थे चुनाव आयोग को धमका रहे। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए राहुल गांधी के ऊपर। किसी भी नेता को जो चुन के आया है सदन में है और वही चुनाव आयोग को धमकी दे कि तुम्हारे अधिकारियों को रिटायर होने के बाद भी देखेंगे, खोज खोज के लाएंगे, ये तो लोकतंत्र में सीधे सीधे धमकी देने की बात हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। लोकतंत्र में धमकी की कोई जगह नहीं है, और अगर एलओपी धमकी देगा तो फिर तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को। विपक्ष ये कह रही है कि डबल इंजन का सरकार जो है वो खटारा सरकार हो गया है, और इस बार कहीं ना कहीं नीतीश जी को रिमूव करने की बात चल रही है। और ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इस बार बिहार में अगर पार्टी बहुमत लाती है तो बीजेपी की सीएम होगा, ना कि आपका जदयू का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो खटारा कह रहे हैं, उन्होंने बिहार को कैसा खटारा बना रखा था। आप पटना यहाँ से जाते होंगे पहले, एक वही गांधी सेतु था और उस पे कितना घंटा में पार होंगे कोई भरोसा नहीं होता था। बीच में होता था एक तरफ चल रही, दूसरी तरफ बंद है, एक तरफ गिर गई। आज दीघा पुल, बख्तियारपुर पुल, उसके बाद और भी कितने ब्रिज बन गए। ये खटारा सरकार देती है। आप देखिए नेशनल हाईवे का जैसा चेन बिछा हुआ है, गया से पटना की सड़क जाके देखिए, पटना का एयरपोर्ट जाके देखिए, आप दूर सुदूर जगहों पर भी सड़कें देखिए, सड़कों के किनारे वृक्ष देखिए, आईआईएम देखिए, एम्स देखिए, एयरपोर्ट बढ़ते हुए देखिए, गरीबों के घर तक पहुंचते हुए फ्री अनाज देखिए, गरीबों किसानों को अकाउंट में आता हुआ पैसा देखिए, घर घर बनता शौचालय देखिए, गरीबों को 5 लाख का फ्री इलाज देखिए। ये सब खटारा सरकार। विपक्ष बिहार में माई बहन मान योजना, जैसे कि अभी सरकार झारखंड में है, उसी तरह से तेजस्वी यादव भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष घोषणा कर दी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 का माई बहन मान योजना लाएंगे। इस पर आपका क्या राय है? झारखंड में क्यों नहीं शुरू हुआ? तेजस्वी बाबू तो है सरकार में, उनका तो सीट भी है, वहाँ पे सीट भी है, कांग्रेस भी है साथ में। 2500 रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं भैया योजना? तो क्या मान लें कि ये 2500 योजना बिहार में फ्लॉप? नहीं, ये जो कहेंगे वो पूरी नहीं होती है। अच्छा। हम दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं और महाराष्ट्र में दे रहे हैं। बीजेपी जहां कही है वहां दे रहे हैं। लास्ट सवाल, चूंकि आप थके हुए हैं पूरा, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी तो मुझे जवाब देने में अच्छा लग रहा है। जी, शुक्रिया। बीजेपी जो कहती है वो करती है, और बाकी कांग्रेस कही हिमाचल में 1500 रुपया देंगे, आज तक नहीं दिया। झारखंड में कहा 2500 रुपया देंगे। ये जनता को अपना उल्लू सीधा करने के लिए बोल देते हैं, ये करने के लिए नहीं बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में बोला था कांग्रेस ने, नहीं दिया, हम आके दे रहे हैं। तो जो बीजेपी कहेगी उस पे जनता विश्वास करे, और करना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने लिख दिया मैनिफेस्टो में, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। अच्छा, सांसद जी, अभी दिल्ली में कुछ टीचर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खान सर भी इसमें अभी कूद गए हैं, और ये एक अभी पेपर हुआ था, उस पेपर में कुछ ना कुछ धांधली, ऐसे ऐसे क्वेश्चन था जो कि वो क्वेश्चन मतलब होना ही नहीं चाहिए था। टीचर सब बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल है, कैसे आ सकता है, तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। क्या? नहीं, अगर उसमें दम होगा तो उसकी जांच होगी। मैं आपको विषय अभी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बात है कि आपने सवाल उठाया तो उसका जांच होगा। नहीं, अभी बिहार में भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्टूडेंट के साथ भी जो है लाठीचार्ज वगैरह पुलिस वगैरह किए थे, और वही सेम चीज अभी टीचर के साथ मतलब दिल्ली में हो रहा है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा होना चाहिए, जो गुरु जो अभी अरेस्ट उनको कर रहे हैं, जो उन पर लाठी चला रहे हैं, वो भी कभी ना किसी गुरु के पास ही पढ़ के आए होंगे। मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, अगर इस विषय की जानकारी लाना चाहिए। मैं भी बिहार का ही एक व्यक्ति हूँ, दिल्ली बैठा हूँ, तो जिनकी नीयत अच्छी होगी और वो सही में समस्या का निदान कराना चाहते होंगे तो मनोज तिवारी को भी लूप में लेना चाहिए, मुझे भी बताना चाहिए। बिल्कुल। लास्ट सवाल, बिहार में चुनावी माहौल है और इस बार अगर बहुमत लाती है तो क्या नीतीश बाबू फिर से गद्दी लेंगे या फिर बीजेपी का कोई ऐसा शख्स? हम नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी।
तो यानी कंफर्म मान लें, अगर आप लोग एनडीए का बहुमत होता है तो नीतीश जी फिर से सीएम बनेंगे। जब हम कहते हैं कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे पीछे और किसी सवाल की गुंजाइश नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी बैठे हुए थे तिवारी जी, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम इनका नहीं लूँगा। बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दिए, मैं बहुत खुश हूँ और फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई। मैं चाहूँगा कि भविष्य में मैं कुछ दिन के बाद दिल्ली भी जाने वाला हूँ, तो मैं मुलाकात करने का कोशिश करूँगा और वहाँ का क्या अपडेट है, वो सारी अपडेट आपको जानकारी दूँगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो या दूसरे लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।